हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती आ चुकी है। 31 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरते समय आपको कई सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान रखना पड़ता है। जिस हिसाब से आप आज पोस्ट प्रेफरेंस चुनते हो उसी के अकॉर्डिंग बाद में आपका पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा। गलत पोस्ट प्रेफरेंस आप चुनते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है। पोस्ट चुनने में अगर आप छोटी सी गलती करते हो तो जिंदगी भर आपको यहाँ पे रोना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले सभी पोस्ट का काम जरूर जानना चाहिए। गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस सबसे बेस्ट रहेगी, बॉयज के लिए कौन सी रहेगी, सैलरी के हिसाब से कौन सी रहेगी, और जिन भाइयों को घर के पास में पोस्टिंग चाहिए वो किस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चुने। फॉर्म की डेट पहले 21 जनवरी से थी, उसको बढ़ा के 31 जनवरी की जाए। तो ऐसे में क्या पोस्ट भी बढ़ने वाली है, इन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल चल रहा है रिपब्लिक डे के ऊपर। और यहाँ पे प्राइस जो है और ड्रॉप हो गई है 263 रुपए में, मात्र 263 रुपए में। सबसे बड़ा ऑफर आप इसको कह सकते हैं। काफी लंबे समय बाद में ऐसा ऑफर आपको देखने मिला कि मात्र 263 में पूरे एक साल का आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास को मिल रहा है। आप हमारा कूपन कोड सेन यूज करके 12% तक की अधिक छूट इस पे ले सकते हैं। ये सेल दोस्तों आज रात 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद में इसकी प्राइस जो है 799 हो जाएगी। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जिन भाइयों का खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, या फिर नया पासपोर्ट लेना है, उनके लिए बहुत शानदार ऑफर यहाँ पे रहने वाला है। ऑफर सिर्फ एक दिन के लिए, आज के लिए, तो ऑफर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। साथ दोस्तों, एसएससी जीडी के जो टॉपर्स है उनका भी यही कहना है कि हमने टेक्स्ट बुक की जो है टेस्ट सीरीज है वहां से प्रैक्टिस की है, और इनकी जो है रैंक आप देख पा रहे होंगे। टॉप 100 में कितने सारे जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपना श्रेय, अपनी सफलता का श्रेय यहाँ पे टेक्स्ट बुक को दे रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हर आपको 800 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के अलग अलग लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेंगे। पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट है, लाइव टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंक वगैरह और भी तमाम तरीके की फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसको मिस नहीं करना है। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, कूपन कोड सेन यूज करके इसको जरूर बाय कीजिएगा। देखिए दोस्तों, 12/12/2025 को यहाँ पे अप्रूवल वैकेंसीज ऑफ लेवल 1 कैटेगरीज फॉर नोटिफिकेशन 2025 के लिए ये वैकेंसीज का अप्रूवल मिला था। 22,000 प्लस पोस्टों पे आपकी 11 टाइप की वैकेंसी यहाँ पे आने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, ये विभाग है और किस पोस्ट, कौन सी पोस्ट कितने जो है यहाँ पे आ रही है वो आप देख पा रहे होंगे। हालांकि पोस्ट 22,000 इस बार रहने वाली है। हर साल अगर आप भर्ती होगी तो वैकेंसीज आपको इतनी ही देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों 21 जनवरी पहले फॉर्म की जो डेट थी उसको 31 जनवरी की गई। तो ऐसे में कई सारे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि वैकेंसी जो है बढ़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, बढ़ भी सकती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। रेलवे के अंदर ऑलरेडी लाख 1.5 लाख प्लस जो ग्रुप डी के पद खाली है। तो ऐसे में यहाँ पे वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती है, उम्मीद है। लेकिन सिर्फ वैकेंसी बढ़ाने के लिए एग्जाम, इसको फॉर्म डेट को एक्सटेंड किया जाए, ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे और भी कई सारे टेक्निकल रीजन हो सकते हैं फॉर्म भरने की जो डेट है उसको बढ़ाने के। बाकी यहाँ पे वैकेंसीज भी आपकी बढ़ सकती है। 31 जनवरी को यहाँ पे सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये सभी जो पोस्ट हैं दोस्तों, इनका हल्का सा मैं आपको यहाँ पे काम बताऊंगा। उसके बाद में फिर आपको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चुननी है, 4 टाइप से मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसी के अकॉर्डिंग आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और जब फॉर्म भरो तो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग चुन सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा काम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग और एसी वालों का क्या काम होता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की काम है। मुख्य जो काम है इनका, ट्रेन की लाइटिंग सिस्टम है, एसी कोच में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का रखरखाव है, बेल्ट्री, अल्टरनेटर, वायरिंग, लू या फ्यूज आदि की जांच करना है, कोच डिपो यार्ड में तकनीकी सहायता करना है, छोटी छोटी खराबियों को मरम्मत और रिपोर्टिंग करना है। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेशन, ये दोस्तों स्टेशन वगैरह पे है, क्वार्टर्स वगैरह की जो लाइटिंग वगैरह होती है उनका आप इनको ध्यान रखना होता है। पंखे खराब हो गए या फिर ट्यूबलाइट खराब हो गई तो ये सब चीजें छोटा मोटा काम इनका रहता है। बड़े जंक्शनों पर इनकी पोस्टिंग रहती है। बिजली संचालन, सप्लाई व्यवस्था मॉनिटरिंग है, पावर कंट्रोल है, पावर कंट्रोल यूनिट रहती है। कार्य की प्रकृति जो ऑपरेशन यहाँ पे रहती है। इसका दोस्तों असिस्टेंट लोको सेड, यहाँ पे लोको सेड जो आजकल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक से लोको चलते हैं, उनका मेंटेनेंस का जो काम होता है उसमें सभी टाइप की से बैटरी है, वायरिंग है, मोटर जांच है, सब चीजें जहाँ पे होती है लोको सेड में ही होती है। वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बहुत शानदार पोस्ट है। 1.5 महीने यहाँ पे ड्यूटी रहती है। बहुत रेयरली यहाँ पे नाइट ड्यूटी लगती है। टेक्निकल काम यहाँ पे रहा करता है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं ट्रैक मेंटेनेंस। तो ट्रैक मेंटेनेंस आपने देखा होगा, सबसे जो डिफिकल्ट जो प्रोफाइल जिसका होता है ग्रुप डी के अंदर वो होता है ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। रेलवे ट्रैक का आपको देख रेख करना है। यहाँ पे आपको पेट्रोलिंग भी करना है सर्दी गर्मी नाइट में। तो ये पोस्ट जो है फील्ड जॉब है, और ये लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फील्ड में काम आउटडोर है। कार्यस्थल रेलवे ट्रैक एरिया। कार्य की प्रकृति बहुत ही ज्यादा शारीरिक श्रम। यहाँ पे आपको जो है हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाता है 3350 रुपए। पॉइंट्समैन दोस्तों, पॉइंट्समैन बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। हालांकि इसका नेगेटिविटी का एक कारण है कि इसकी ड्यूटी कई जगह अभी भी जो है 12 घंटे चलती है। लेकिन प्रमोशन के मामले में नंबर 1 पोस्ट मानी जाती है। पॉइंट्समैन बी, यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह का प्रावधान रहता है।
ट्रेन पास करने में सहायता है जो है ऑल राइट सिग्नल मिलाते हैं, एक तरफ से मास्टर एक तरफ से जो है पॉइंट्समैन, पॉइंट्स वगैरह बदलना है, किसी टाइप की जो है समस्या जाती है पॉइंट में, क्लेम वगैरह है, पेडलॉक है, स्टेशन पर सुरक्षा कार्य है, रेलवे स्टेशन पे उनकी ड्यूटी रखती है, बड़े जंक्शन स्टेशन पे इनसे जो है संटिंग का काम भी कराया जाता है, जो कि यहाँ पे रिस्की रहता है, उसको बड़ी सावधानी से यहाँ पे करना होता है। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू कैरिज एंड वैगन, यानी जो व्हील वगैरह है, जो गाड़ियों का मेंटेनेंस वगैरह होता है, उसमें जो सारा कुछ मेंटेनेंस वगैरह करती है, जो उसी को सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। यहाँ से ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है या फिर अंडर गियर चेक वगैरह करना है अपनी टीम के साथ में मिलके, तो यहाँ पे पूरी टीम काम करती है, बड़े जंक्शन पे आपकी पोस्टिंग यहाँ पे रहती है। एसएनटी में दोस्तों सिग्नल डिपार्टमेंट में आते हैं और इनकी भी जो पोस्टिंग होती है हर 3-4 स्टेशन छोड़ के इनकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, और इनमें सिग्नलों का सिस्टम का देख रेख है, और भी सिग्नल सिस्टम से जो भी रिलेटेड काम है उनका मेंटेनेंस वगैरह करना अपनी टीम के साथ में, ये इन लोगों का काम रहता है। पीवे का भी यही जो है, दो ट्रैक मेंटेनर का जो काम होता है वो पीवे का काम रहता है। ट्रैक मशीन का दोस्तों अपने अलग अलग टाइप की कई मशीनें होती है जिन पर आप लोगों को काम करना होता है, तो यहाँ पे इसमें एक सबसे बड़ी कमी है कि आपको घर से दूर रहना पड़ता है। वहीं एक अच्छी बात है कि पूरे महीने का आपको टीए मिलेगा, 21/7 का रोस्टर, 21 दिन ड्यूटी करोगे, 7 दिन छुट्टी, महीने में आपको 10-12 दिन यहाँ पे छुट्टी आराम से रहती है। ट्रैक साइड का भी आपको काम करना होता है, वही मशीन का मेंटेनेंस वगैरह है वो हल्का फुल्का काम रहता है ब्लॉक के दौरान। तो दिन में अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो 2 से 3 घंटे, 3-4 घंटे का काम आपका मैक्सिमम रहता है लड़कियों के लिए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे फील्ड जॉब रहता है। टीआरडी में आजकल जो ट्रेनें चलती है जिनको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, उनको प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही, इस चीज को आपको जो विभाग ध्यान रखता है उसको बोलते हैं टीआरडी। ओची की जो देखभाल करना है, बिजली सप्लाई मेंटेनेंस है, ट्रैक और सब स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग रहती है। इसका असिस्टेंट ब्रिज जो बने होते हैं रेलवे के, उनका मेंटेनेंस का जो काम होता है, डे में ड्यूटी होती है, फील्ड जॉब है, पोस्टिंग प्लेस गुड है, सैलरी टीए मिलता है। रिस्क की जो भी रहती है क्योंकि जिन भाइयों को ऊंचाई से डर लगता है उनके लिए रिस्की हो सकती है, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप में से कोई लड़की है और चाहता है कि ग्रुप डी का मैं फॉर्म भरूं, तो इसकी पोस्ट प्रेफरेंस का जो है ये यहाँ पे रहने वाला है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। आप गर्ल्स है तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकते हैं। ये है दोस्तों, यहाँ पे इस हिसाब से रहेगा, पहले लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशन, टीएनएसी, पॉइंट्समैन, टीआरडी, सीएनडब्ल्यू, उसके बाद में असिस्टेंट एसएनटी, पीवे, टीएम4, असिस्टेंट ब्रिज और एटीएम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो इनका मैंने नॉर्मली आपको काम बता ही दिया, फिर से डिटेल से मैं आपको हर पोस्ट के ऊपर और जानकारी दूंगा, लेकिन लड़कियां इस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चुनना है। अगर आप में से कोई लड़का फॉर्म भर रहा है तो वो इस हिसाब से पॉइंट्स में 1 नंबर पे, टीएलएसी 2 पे, असिस्टेंट ऑपरेशन 3 पे, लोकोसेड, ये दोस्तों ये जो आगे आप नंबर देख पा रहे होंगे, ये 10-11 जो पोस्टें थी उनका जो सीक्वेंस था, अभी मैंने जो वैकेंसी अप्रूवल दी गई थी उसके अकॉर्डिंग, बाकी आपको इस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चुननी है। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे जो प्रेफरेंस है होम पोस्टिंग, जिनको घर के पास में पोस्टिंग चाहिए, तो देखिए पॉइंट्स में की जो पोस्टिंग हर स्टेशन पे होती है, टीएम4 की भी हर स्टेशन पे होती है, असिस्टेंट पीओ की भी लगभग हर स्टेशन पे आपको देखने को मिले, एसएनटी हर 2-3 स्टेशन छोड़ के पोस्टिंग होती है, टीआरडी की हर 2-3 स्टेशन छोड़ के, टीएल एंड एसी के बड़े जंक्शन जो स्टेशन होते हैं वहां पे होती है, बड़े जंक्शन पे सीएनडब्ल्यू की, असिस्टेंट ऑपरेशन की बड़े जंक्शन पे, लोकोसेड की दोस्तों जहां पे हर जगह नहीं होती है, किसी किसी जोन में तो लोकोसेड है ही नहीं, तो जहां पे लोकोसेड है वहां पे उसके घर के आसपास, अगर किसी भाई के घर के आसपास लोकोसेड है तो उसको इस पोस्ट को सबसे 1 नंबर पे भी डाल सकते हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बाद में डालनी है, और उसके बाद में असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट आपको डालनी है। ये होम वाली जो पोस्टिंग है तो तभी लागू होगी जब आप अपने होम जोन से फॉर्म भरो और उसके बाद में होम डिवीजन में आपकी पोस्टिंग मिले, तब ये लागू होगी। मान लो आप साउथ में फॉर्म भर दिए और आप अजमेर के हो, तो वो आपको घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलेगी? लेकिन अजमेर में पोस्टिंग के लिए आपको एनडब्ल्यूआर से फॉर्म भरना होगा। ये सब चीजें यहाँ पे रहने वाली है, तो इनका जो है आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और जिन भाइयों को अच्छी सैलरी चाहिए वो इस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चुन सकते हैं। सबसे बढ़िया एटीएम के अंदर रहती है, और टीएलएसी में बहुत शानदार सैलरी रहती है, लेकिन सभी भाइयों को नहीं मिल पाती है। एटीएम के अंदर सभी भाइयों को पूरे महीने का टीए मिलता है, पॉइंट्समैन में ओवर टाइम का प्रावधान है, टीआरडी एसएनटी में आपको टीए मिलेगा, ऑपरेशन में टीए, ब्रिज में टीए और इनमें टीए, और इसमें आपको सीएनडब्ल्यू में कोई लगभग टीए नहीं रहता है, और लोको साइड में भी कोई टीए वगैरह इस टाइप का प्रावधान नहीं रहता। तो ये थी दोस्तों अपडेट, जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लगी दोस्तों जरूर है, लेकिन दोस्तों आपको लड़कियां हो तो आप ये प्रेफरेंस बननी है, और लड़के हो तो आप इस प्रेफरेंस को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। थैंक यू।